दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए जानते हैं कौन सा है वो एक सिंगल सा लेवल जिसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें बाई करके चलना होगा और अगर उसके नीचे रहता है तो हमें सेल करना होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कैसे आज मार्केट जो परफॉर्म किया। कल क्लियर कट मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी जो भी है डेटा में जो है हमें यहाँ पे बिजनेस दिखी थी। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था और क्लियर कट बोला था कि गैप अप के बाद अगर सस्टेन नहीं होता है तो हम वहाँ पे से ज़रूर जो है सेल कर सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में ही पुट अगर कोई भी उठाई है तो एक एक पुट जो है 10-10 गुने जो है प्रॉफिट दिए, क्योंकि अगर आप लेवल फॉलो करोगे इंपॉर्टेंट वाला और टॉप से एंट्री करोगे बॉटम से एंट्री करोगे तभी जाके मज़ेदार ट्रेड मिलेगा। अब देखिए बहुत सिचुएशन जो है यहाँ पे अभी चेंज हो गई है मार्केट की। बिल्कुल एक सॉलिड सी जो है रेड कैंडल बनी है। इसका क्या मतलब है कि कल बाजार फिर से गिर जाएगा या बाजार कल रिकवरी करेगा या क्लोजिंग किस साइड होगी। देखिए मार्केट में बहुत अच्छा खासा आज गेम हो गया। उस गेम को समझने के लिए मार्केट में हमें टाइम देना पड़ेगा। वो क्या है गेम, आपने देखा होगा कि अगर आप 42,700 की पुट को एग्जाम्पल के लिए लोगे तो 100 रुपये से वो 800 रुपये भी गई है और 800 रुपये से विद इन 30 मिनट वो सेम रेट पे आ भी गई है, फिर एक बार उससे ऊपर गई है और सेटलमेंट जो है सेम वही उसी रेट पे हो गया। तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करने वाला प्रॉफिट भी बुक कर लिया, मज़ा लेने वाला मज़ा भी ले लिया और काफ़ी लोगों की पोजीशन फंस गई है। वो लोग जो पछता के ट्रेड लेते हैं। अब इस चीज़ को कैसे टैकल करना है दोस्तों, सिर्फ एक ही चीज़ है, लेवल। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, लेवल को फॉलो करेंगे ना कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए मैं शेयर करता हूँ लेवल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, बिल्कुल आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, प्रॉफिट करके जाओगे। रेजिस्टेंस देखिए कल के लिए मैंने निकाला है 43,050 का और सपोर्ट है 42,100 का। कल के लिए थोड़े बड़े लेवल जो है निकालने पड़े हैं क्योंकि मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया और कल एक्सपायरी भी है। अब देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर आप देखेंगे तो मार्केट हर एक लेवल पे गिरने के बाद ना सस्टेन होके प्रॉपरली प्राइस एक्शन करके गिरा है। आप लोगों को याद होगा टेलीग्राम पे जब मैंने कॉल दिया था और आपको बताया था कि अगर 42,950 टूटता है तो आप सेल कीजिए फ्री फॉल के लिए। और देखिए मात्र 10 मिनट के अंदर आप 42,950 से सॉरी आप यहाँ पे 42,370 तक का लो लगाए हैं। आखिर ये ऐसा क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नज़र डालेंगे तो पिछले 20-25 मिनट तक यहाँ कंसोलिडेशन चला और मेरी नज़र यहीं पे थी। मैं बिल्कुल स्क्रीन पे यहीं पे जो है एक अपना मैं जस्ट एक बॉक्स बना के और मैं वेट कर रहा था। फिर जैसे मुझे प्राइस एक्शन दिख गया क्लियर कट तो मुझे समझ में आ गया कि मार्केट जो है मामला अब नीचे का यहाँ से करेगा और यहाँ से होगी तगड़ी गिरावट। इसीलिए मैंने आपको ये लेवल दिया। वहाँ पे मेरे पास एक पुट भी थी 317 के ऊपर बाई के लिए, बहुत अच्छा गेंद दी, 900 रुपये तक का हाई लगाया। अब देखिए यही सेम चीज़ जो है यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो क्या अब मार्केट यहाँ से फिर से 500-600 पॉइंट गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। हमें यही जो है फोकस करना और यही जो मैंने आपको बात बोली ना लेवल, यही वो लेवल है। देखिए ये जो लो है ना 585 का है, आपका मार्केट 630 के पास क्लोज हुआ है। अगर आपका बैंक निफ्टी का ओपनिंग के बाद 530 के नीचे, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, 530 के नीचे अगर चलना स्टार्ट करे तो आपको एसएल लगाना है 630-625 रुपये का। और देखिए स्ट्रिक्ट एसएल लगा के ही सेल कीजिएगा। अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो वैसे भी कल एक्सपायरी है, कोशिश कीजिएगा कि एटीएम की पुट लीजिएगा, लेना होगा तो, अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप 525, 530, 550 पे जब सेल करेंगे, वैसे तो लेवल जो है 565 का ही है। अगर 565 टूटता है मार्केट, ठीक है, गैप डाउन होके नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव या गैप अप होने के बाद अगर ये टूटता है 550 तो आप आराम से सेल कीजिए 630, 645 का एसएल डाल के। पहला टारगेट 500 पे ध्यान दीजिए, 500 अगर होल्ड करेगा तो एक बार पोजीशन को क्लोज कर दीजिए। फिर से 550 आके फिर दोबारा जब 500 को ब्रेक करे तो सेकंड ऑप्शन ऑन कीजिए, लेकिन एक बार 500 के पास अगर रुकता है तो क्लोज कर दीजिए। अगर 500 के पास सेम इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाने लगा तो अपने घोड़े को होल्ड कीजिए, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के फिर 500 के नीचे चलेगा तो आप सीधे जो है 42,200-300 तक के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। सेम लिस्ट जो है आपको आती हुई दिखेगी, सेम हिस्ट्री जो आपको रिपीट होती हुई दिखेगी। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन होता है तो उसको पुल बैक लेने दीजिए। इन केस मान लीजिए कि मार्केट आपका 42,400, 450, 475, 500 खुल गया तो अब आप उसको ऊपर आने दीजिए, चढ़ने दीजिए। अब चढ़ने के लिए कहाँ तक वेट करना है। अगर 500 के नीचे खुला है तो 586, 590 तक का वेट कीजिए। 590, 586, 600 को देखिए, 600 अगर नहीं क्रॉस कर रहा है तो 600 ही निर्णायक लेवल होगा। 600 पे उसको सेल मारिए, 650 का सेल मेंटेन कीजिए और टारगेट फ्री फॉल के लिए वेट कीजिए। देखिए अभी हुआ क्या है, मार्केट ने एक तगड़ी गिरावट की। तो जब होता क्या है कि जब गिरावट होती है तो लोगों को नहीं समझ में आता, बैठे रहते हैं, जब पूरा गिर जाता है उस समय आते हैं एंट्री करने। और ये सारे लोग हो गए ट्रैप।
फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, बायर भी ट्रैप हो गया, सेलर भी ट्रैप हो गया, ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग इसमें ट्रैप हो गए हैं। तो अब जो पोजीशन होल्ड करके रखा है, अगर इन केस लॉन्ग वाला है, जैसे मार्केट ऊपर आएगा वो सेल करने आएगा, शॉर्ट वाला है जैसे मार्केट नीचे आएगा बुक करने आएगा। तो आपको हर लेवल पे मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मिलेगी और मौके फिर दोनों साइड से थोड़ी देर के लिए बनेंगे, क्योंकि जब तक उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी तब तक ये मामला आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पीसीआर चेक करेंगे तो पीसीआर काफ़ी हाई हो चुका है, यानी कि पोजीशन काफ़ी बड़ी अभी बन चुकी है। और मार्केट के लिए बड़ी पोजीशन कभी भी दिक्कत वाली होती है, क्योंकि जब बड़ी पोजीशन रहेगी ना तो मार्केट डायलेमा में रहेगा और मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आप सिंपल एक लेवल को फॉलो कीजिए। देखिए इतना तो क्लियर कट है कि अब सबको समझ में आ गया होगा कि मार्केट अब हो गया सेल एंड राइज, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक यहाँ पे गैप था 42,480 का, मार्केट ने उस गैप को फील कर लिया। इसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे थे कि ये गैप फील होना चाहिए, अभी मार्केट ने उस गैप को फील कर लिया, ठीक है। अगर इन केस मार्केट 42,500 के नीचे, इसलिए मैंने आपको क्यों बोला कि 500 के पास आपको एक बार एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली अगर ये गैप देखेंगे ना तो इसी लेवल के आसपास आ रहा है 42,500 समथिंग के पास। तो अगर मार्केट इन केस 42,500 के पास प्राइस एक्शन करके और गिरने लगता है ना तो पहला टारगेट सीधे 42,200 का, और 200 के बाद जो है आपका मार्केट 41,500-600 तक जा सकता है, सरप्राइज नहीं होना है, ठीक है। ये जो है मार्केट की डायरेक्शन है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट गिरने में बहुत कम टाइम लगाता है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही दिन में इतना इतना पॉइंट कैसे आ जाएगा। मार्केट की यही खूबी है दोस्त, मार्केट जितना चलने में टाइम नहीं लगाता है ना उसका आधा से भी कम गिरने में लगाता है। तो अगर मार्केट को करेक्शन करना है तो क्विक करेगा, ठीक है। बियर जो है ना 10 दिन नहीं कमाता, एक दिन में पूरा कमा लेता है। बुल को जो है 5 दिन मेहनत करके कमाना पड़ता है। तो गिरने की जो है प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से होती है। तो इसलिए आपको सरप्राइज नहीं होना अगर मार्केट गिरता है तो। ऑलरेडी जो है बहुत सॉलिड कैंडल है, सॉरी कुछ प्रीमियम जो है एडजस्ट हो चुकी है, कुछ पोजीशन एडजस्ट हो गए, कुछ पोजीशन फंसे हुए हैं। तो ये सारे पोजीशन के ऊपर आपको एक्शन आता हुआ दिखेगा। जो मैंने लेवल बताया ना वो लकीर की फ़कीर की तरह नोट कर लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगा। अगर आप रिजिड होकर उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प होगा। अब हम लोग आते हैं डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का डेटा, तो आप डेटा तो देखेंगे तो क्लियर कट आपको नेगेटिव दिखेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी देखिए 28 लाख कॉल सेलर, 12 लाख जो है पुट सेलर, अब सीधे डबल के जो है कॉल सेलर हैं और ये ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो ये मार्केट को ऊपर तो जाने नहीं देंगे, उसमें से प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। वो ऑलरेडी जो है कल प्रॉफिट में आ चुके होंगे, ठीक है। आज भी प्रॉफिट में है, कल भी रहेंगे। अभी अगर आप देखेंगे मेजोर जो राइटिंग आपको दिख रही है वो 43,000 पे दिख रही है, यानी कि 42,900 800 के पास जितनी दूरी मिलेगी, जितनी कम दूरी मिलेगी उतना हमारा सेल का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो 42,500 पे ही आपका जो है मेजोर राइटिंग अभी तक का है, जिसमें से 88,000 के यहाँ पे हैं सेलर। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये फ्रेश वाले नहीं है, ये ओल्ड सेल करके बैठे हैं। ये इस ताक में बैठे हैं कि कल एक्सपायरी है, अगर मार्केट 42,500 के ऊपर एक्सपायर होगा तो हमारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, हम फायदे में आ जाएंगे। लेकिन इनको हो रहा है यहाँ पे ह्यूज लॉस, क्योंकि इसका प्रीमियम हो चुका है 112, 96 रुपये आज एड हुआ है। इन्होंने अपनी पोजीशन नहीं क्लोज की है, क्यों ये देखते हुए कि 42,500 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो हमें इन्हीं का जो है फायदा उठाना है कि अगर 42,500 के नीचे मार्केट क्लोज होने लगे, सेटल होने लगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सेल व्यू लेके चलना है। क्योंकि 42,500 के नीचे पूरा जो पताल लोक है ना वो 42,000 तक खुला हुआ दिखाई देगा, और ये जो 83,000 जो पुट सेलर हैं ये भागते हुए नजर आएंगे। अगर 42,500 होल्ड हुआ तो फिर ये पावर में रहेंगे, तो हमें और ये एड़ी चोटी लगाएंगे कि 42,500 को होल्ड कर लिया जाए, फिर हमें वहाँ पे एक बार पोजीशन को एग्जिट करना होगा। तो कल का जो मेक एंड ब्रेक लेवल है, जो पेन लेवल है, वो 42,500 ही है। 42,500 के अगर आप हैं तो आपको पुट बाई करना है, 42,500 के ऊपर है तो कॉल बाई करना है। उसके बाद हमें राइस पे थोड़ा सेल करना है, जैसे 800 मिले, 600 मिले, 900 मिले, जितना ऊपर मिले उतना जो है मज़ेदार हमारा प्रॉफिट होगा। दोस्तों आगे निफ्टी पे चलने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो 13 जनवरी से प्लान है। जिनको भी सीखना है बिना सोचे हुए, किसी को भी कोई टाइम की जो इशू नहीं होगी। कई लोग से बात करने पता चलता है कि उनको लगता है कि टाइम का प्रॉब्लम है। टाइम की दोस्तों बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारी क्लासेज जो है रिकॉर्डेड भी हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सो कभी भी जो है कोई आपकी क्लास छूटेगी नहीं। आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे अपना बिजनेस करते हो, चाहे टाइम हो या ना हो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो बैच को मिस मत कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। डेली लॉस करने से अच्छा है दोस्त कि कम से कम एक बार सीख के काम कीजिए, क्योंकि आप 1,000 करोड़ वाले से जो है फाइट करने जा रहे हैं, और बिना सीखे अगर आप 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लेके 1,000 करोड़ वाले से फाइट करेंगे तो आप कैसे निकल पाएंगे इस जो है कुंभ से। इसलिए एक बार जरूर सीखिए और उसके बाद कोशिश कीजिए, उम्मीद है रिजल्ट अच्छा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी देखिए बैंक निफ्टी के कंपेयर में जो है थोड़ी कम वीक, मतलब कम वीक थी, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं गिरी जितनी
बैंक निफ्टी गिरी है। और निफ्टी कभी भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल आज के लिए बचे हुए हैं जो कि है 18,100। वैसे तो ये टारगेट आना था, ये तो टारगेट में था सेलर का, लेकिन मार्केट जो है अपने हिसाब से गिर रहा है। मार्केट 2 दिन ग्रीन लोगों को डाइवर्ट करके कि भैया अभी भी हम बुल हैं, फिर गिर रहा है, ऐसे करके गिर रहा है, पैटर्न बना रहा है बाइंग का और गिर जा रहा है। तो 18,100 ठीक है, कल के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन होकर खुलता है और अगर आपको दिखता है कि निफ्टी यहाँ पे 18,100 को होल्ड कर रही है, तो 18,050-45 का एसएल डाल के आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ देख लेना कि रिलायंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रिलायंस का या तो फ्लैट होना चाहिए या तो सपोर्ट देना चाहिए। अगर नहीं सपोर्ट देगा तो फिर आप नहीं लॉन्ग करेंगे, ठीक है। 18,100 अगर इन केस चला गया तो सीधे अब 18,000 का टारगेट आएगा, ठीक है। हो सकता है कि 17,995 भी उस समय दिख सकता है, और 17,995 के बाद 17,820 तक आप जाएंगे, जो मेरी सेकंड ग्रीन लाइन है। फिर हम यहाँ से बाई के लिए जो है सोचेंगे। तो ये होगा व्यू कल के लिए। जो रेजिस्टेंस होगा 18,275 और जो सपोर्ट होगा वो 18,110। अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, किसी भी सर्टेन लेवल पे प्राइजेक्शन करने लगा, यानी कि जॉगिंग करने लगा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, तो उस रेंज के ब्रेक होने का वेट कीजिए, उसके बाद अपने ट्रेड को ऑन कीजिए, उसके पहले ट्रेड मत ऑन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी पोजीशन अपोजिट पड़ जाए। तो कंफर्मेशन आने के बाद पोजीशन को ऑन कीजिए, बेस्ट होगा, बेहतरीन जो है वहाँ पे गेन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए निफ्टी का डेटा तो ऑलरेडी पहले से वीक था, ठीक है, लेकिन आज देखेंगे तो फॉर ए चेंज निफ्टी ने जो है कम रिएक्शन दिया, बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा रिएक्शन दे दिया। अभी देखिए निफ्टी में 27 लाख के जो है कॉल सेलर, 13 लाख के पुट सेलर हैं। ऑलमोस्ट 60% ज़्यादा कॉल सेलर निफ्टी में पहले से चल रहे थे, लेकिन गिरना किसी और को था, गिर कोई और गया। अभी देखिए 18,200 पे 70,000 जो आपके कॉल सेलर हैं, यहीं पे जो है मार्केट में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और कंफर्म है कि 18,300 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, क्योंकि 2,70,000 के कॉल सेलर हैं। अगर 18,300 के ऊपर जाता है मार्केट तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी। मेजोर जो राइटिंग है पुट में 18,200 पे ही है, तो अगर 200 कल टूटता है तो आप जो है 100 पॉइंट के लिए इमीडिएट निफ्टी में सेल कर सकते हैं 18,100, और अगर 18,100 गया तो सीधे अब आप 18,000 जाएंगे, क्योंकि 18,100 के बाद रुकने वाली जगह नहीं है। 38,000 पुट सेलर है, ये ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि 1.5 लाख पुट सेलर यहाँ है। तो मेजोर जो रेंज है 18,000 से लेकर 18,300 तक, किसी भी रेंज के पास अगर मिलती है, जैसे 18,000 के पास मिल जाए तो कॉन्ट्रा बाई कर सकते हैं, 18,300 के पास मिल जाए, 300 मिल जाए तो बिंदास सेल कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। 300 मिल जाए तो समझिएगा कि सोने की खान लग जाएगी कल। पुट ऑप्शन बाई कीजिए 18,300 की, 20 रुपये की मिलेगी, 25 रुपये की मिलेगी, वो 100 रुपये तक जाएगी। ये होगा कल का जो है मज़ेदार ट्रेड, लेकिन उसके लिए पेशेंस के साथ आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप मज़ेदार ट्रेड ले पाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम स्ट्राइक वाइज अपने डेटा को देखें तो देखिए कॉल बाइंग भी चल रही है और कॉल सेलिंग भी चल रही है। एटीएम में जो है कॉल बाइंग है, सॉरी आईटीएम में कॉल बाइंग है। ये मंथली का डेटा हम लोग देख रहे हैं, आज वीकली का नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का। और शॉर्ट बिल्डअप भी है, लेकिन पुट दबा के बाइंग है। पुट के देखेंगे ना तो हर स्ट्राइक में ही बाइंग दिख रही है। आज जिस हिसाब से काम हुआ है इसी हिसाब से काम हुआ है, कोई ऐसा स्ट्राइक नहीं है जहाँ पे पुट बाइंग ना दिखे। मैक्सिमम पुट बाइंग दिख रहा है, पुट सेलिंग कहीं कहीं, और निफ्टी में तो लॉन्ग लिक्विडेशन और बाकी कुछ है नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों डेटा काफ़ी जो है निगेटिव हो चुका है। हर जो राइज आएगा वहाँ पे सेलर जो है उसको सेल के लिए यूज करेगा, राइज के लिए यूज करेगा। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की, तो जिसकी हमने कल चर्चा की थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। और देखिए 19,130 के नीचे, 100 के नीचे जो है आपका ब्रेकडाउन आखिर आज हो ही गया। यही मैंने लेवल कल दिया था, 19,100 के नीचे अगर जाता है तो आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और वहाँ से देखिए 18,830 तक का लो लगाए हैं, ठीक है। तो कल अगर इनकेस गैप डाउन के बाद 18,770 टूटने लगता है तो समझिएगा कि फाइनेंस निफ्टी में और फ्री फॉल जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यही है 18,799 775 तक मैक्सिमम, और 19,030 का रेजिस्टेंस है। अगर इनकेस फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के पहले राइज आता है और 19,105 के पास मिल जाए, 19,050 मिल जाए, तो हम वहाँ राइज पे जरूर सेल करेंगे। सेकेंड इनिंग में जरूर जो है मार्केट रिवर्स करेगा। अगर मार्केट फर्स्ट इनिंग में फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के ऊपर गया तो सेकेंड इनिंग में उसको नीचे आना ही आना, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। रेजिस्टेंस के पास मिलेगा तो हर किसी को जो है चांदी लगेगी, हर कोई सेल ही करेगा, एक्सेप्ट वो ट्रेडर जिसके पास थोड़ा मोड़ा नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानता, वो सिर्फ बाई करेगा, बाकी हर कोई सेल बटन ही दबाएगा। डेटा डेफिनेटली आपको जो है एफआईआई के कैश में हो सकता है कि बाइंग आते हुए दिखेंगे, क्योंकि आईटी में आज थोड़ी सी जो है स्ट्रेंथ दिखी है, और आईटी में और फार्मा में दिखती है, तो इसका मतलब कि वो एफआईआई ही बाई करते हैं, उनका फेवरेट जो है सेक्टर है। इन दोनों में बाइंग दिखी है तो होपफुली उनका जो है कैश में बाइंग आएगा, तो इससे डाइवर्ट नहीं होना है कि ये लोग आज बाइंग किए हैं। ओके,
अब हम लोग USD/INR का देख सकते हैं, तो देखिए एग्जैक्टली जो है जिस लो के नीचे हम लोग सेल की बात कर रहे थे, USD/INR फिर वहां से रिवर्स हो रहा है। तो बेस्ट होगा कि हम लोग वेट करें कि 83.01 से इसको ब्रेक करे तो ब्रेकआउट बाई हो, और या एक बार जो है पूरा जो है 82 को ब्रेक करे तब जाके रिवर्सल का जो है यहाँ पे साइन आएगा। बट USD/INR जो है स्ट्रेंथ में है, तो बाई का ही आई थिंक यहाँ पे व्यू जो है बनेगा अभी। बट लेवल के ब्रेक होने का वेट कीजिए, वहां से मजेदार मूव मिलेगी। अब हम लोग बात करें दोस्तों अपने कल के स्टॉक की, तो आज मैंने 2 ही स्टॉक लिए हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों औरो फार्मा। अक्रॉस द ऑल फार्मा सेक्टर कंप्लीट जो है बाइंग थी, तो कल फिर से बाइंग दिखेगी। औरो फार्मा में काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स हैं, तो आज तो पहला जो है जस्ट निकला हुआ है, ट्रिगर हुआ है, तो कल और अच्छी जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 456 के ऊपर अगर निकलता है तो मात्र 4 पॉइंट कैसे लगा के 452 कैसे लगा के बाई कीजिए। टारगेट 2 से 300% रखिए, 2 से 3% रखिए। और फार्मा जो है यहाँ से पॉसिबल है कि रिवर्सल देगा, और कोई डीप आता है तो वहाँ भी बाई कीजिए। पैटर्न अच्छा है, बाइंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों, ये सेम उसी पैटर्न पे मैंने लिया है जैसे मैंने MCX दिया था। मैंने आप लोग कल बोला था क्लियरली कि 50 से 70 पॉइंट के टारगेट आपके मिल सकते हैं। सेम उसी तरीके से है। टाटा कम्युनिकेशन भी अपर लेवल से जो है बायर यहाँ पे जो है फंसते हुए नजर आएंगे। अगर ये आपका लेवल 1260 वाला ब्रेक होता है, इसके नीचे 5 मिनट इसको ट्रेड लेने दीजिएगा, मात्र 10 रुपये 12 रुपये का ऐसा लगा के सेल कीजिएगा। इसके भी टारगेट वही 50 से 100 पॉइंट के मिलेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी जो है अच्छी जो है बाइंग जनरेट हुई है, ठीक है। और ये जो बायर है ना, ये फंसता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसका लो टूट चुका है। अगर गलती से कल ये लेवल टूटता है तो यहाँ पे इनको पैनिक सिचुएशन आती हुई दिखाई देगी, और ये सारे लोग जो है भागने लगेंगे, और सेलर और एग्जिट हो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और बायर जो है एग्जिट हो जाएगा, बायर एग्जिट लेने लगेगा, और यहाँ पे गिरावट काफ़ी आएगी क्योंकि स्टॉक चला भी बहुत है, और प्रॉफिट बुकिंग अभी तक मज़ेदार वाली आई नहीं है। तो अगर ये इनकेस ब्रेक होता है कल, तो यहाँ पे आप सेल करके काम कीजिए, आपको मज़ेदार प्रॉफिट होगा। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी वीडियो से आपको हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत कम लोग लाइक करते हैं, और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट जरूर दीजिए ताकि हम और जो है आपकी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।